हाय गाइस, आपका वेलकम है इस वीडियो में। एंड आज हम टैरो रीडिंग नहीं लेके इंट्यूटिव इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे। मेरे जो वर्ड सेलेक्शंस हैं, मेरे जो वर्ड्स चॉइसेस हैं, राइट। सो जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरे वर्ड सेलेक्शंस हैं एंड जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं वो कॉपिड हैं, या कॉपिड हैं। और मेरे जो वर्ड सेलेक्शंस हैं, जैसे इफ़ आई यूज़ वर्ड ब्यूटिफुल, राइट। सो वो जो चॉइसेस होते हैं, मेरे वर्ड्स चॉइसेस के जो सेलेक्शंस होते हैं वो भी कॉपिड हैं। जैसे सपोज़ करो कि आपने Grace24 चैनल देखा किसी टैरो रीडिंग का, उसमें एक महिला ने बोला कि दिस इज़ ब्यूटिफुल। कि अगर किसी महिला ने बोला दिस इज़ ब्यूटिफुल, सो वो जो वर्ड होंगे उसमें मैं घुल जाऊंगी और फिर मुझे आदत हो जाएगी बोलने की, दिस इज़ ब्यूटिफुल, ये बहुत ब्यूटिफुल है। अगर आपने मुझे देखा है ये बोलते हुए कि दिस इज़ ब्यूटिफुल, सो दिस इज़ कॉपीड, नॉट माई ओरिजिनल वर्ड। मेरे वर्ड सिलेक्शंस, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, आई थिंक वेरी कॉपीड, वेरी कॉपीड। इवन मेरे जो हैंड्स गेस्चर्स हैं वो भी कॉपीड है। एनीवेज, दिस इज़ माई नेचुरल टैलेंट। मे बी मेरा जो टोन है, बात करने का टोन, वो Grace24 चैनल की एक लेडी है, उससे एकदम मैच करता है मेरा टोन और बात करने का तरीका। बट एनीवेज, अगर मैं क्लाउन भी हूँ, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरा जो मेरे मुंह से जो मैसेज निकलेगा वो डेस्टिन्ड होगा, लक होगा, मैजिक होगा, ओके। और जो मैसेज होगा वो मैजिक होगा। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के मैसेज को अगर आप सुनेंगे, ये आपके काम आएगा। मैं क्लाउन हूँ या फिर मेरा बिहेवियर, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स कॉपिड हैं, वट एवर द केस मे बी। बट अगर मेरे बिहेवियर, एक्सप्रेशंस अगर आपको डिफरेंट लगते भी हैं, सो डोंट वरी, लेकिन आपको जो मैसेजेस मिलेंगे वो मैजिकल होंगे, ओके। गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने मैसेजेस को। यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग नहीं, यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेजेस रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे सिर्फ मैजिकल मैसेजेस होंगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इस मैसेजेस को लेंगे और ये आपके काम आएंगे, क्योंकि जो मैसेजेस आपके लक में है सुनना, वो काफ़ी मैजिकल है एंड ब्यूटीफुल है। अब देखो, मैंने ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ किया, ये मेरे चॉइसेस और सिलेक्शंस नहीं है। अगर मेरे कोई ऑथेंटिक वर्ड के सिलेक्शंस होंगे तो वो बहुत दूसरी दुनिया के, मिस्टिकल और अदर वर्ल्डली होंगे, यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन अभी जो मेरा टोन है, बात करने का तरीका है, वो किसी और लेडी का मैचड एंड कॉपिड है। डोंट वरी, हम यहाँ पे क्लाउन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने से ज़्यादा हम यहाँ पर मैसेजेस के डिस्कशंस करेंगे। अगर मेरे हैंड गेस्चर्स कॉपिड हैं, सो डोंट वरी, डोंट वरी, कॉपिड है। या फिर मेरा हंसने का तरीका आलिया भट्ट की तरह कॉपिड लग रहा होगा, सो डोंट वरी। हम सिर्फ मैजिकल डिस्कशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फाइन। कुछ फॉरेनर के एक्सप्रेशंस मिक्स होंगे, कुछ लेडी के सीरियसनेस वाले एक्सप्रेशंस मिक्स होंगे, मिक्स एक्सप्रेशंस होंगे। कभी आलिया भट्ट की स्माइल होगी तो कभी करीना कपूर के एक्सप्रेशंस होंगे जो वो फिल्म अवार्ड में देती है। मिक्सचर्स के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, जो मेरे चेहरे पे आएंगे, राइट। फाइन। अब हम इंट्यूटिव मैसेजेस के बारे में डिस्कशंस करेंगे।
सबसे पहला मैसेज इंट्यूटिव ये है कि अभी करंटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जब से आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपको फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में क्या लॉसेस किए हैं। अब ये फॉरनर के एक्सप्रेशंस है, बट डोंट वरी, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। फाइन। सो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये जो मेरा बात करने का तरीका है ये एक लेडी का है जो ग्रेस 24 चैनल में आती है, और ये फॉरनर के एक्सप्रेशंस हैं। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं आपने जो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, आप अपनी लाइफ में राइट टाइम पे सक्सेस करना चाहते थे, लेकिन आपने जो इतना बड़ा लॉस और स्ट्रगल फेस किया है उसकी वजह से काफ़ी रिग्रेट और काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस और बिट्रेट फील कर रहे हैं आप। आपके साथ इनजस्टिस हुई है, नो डाउट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जब अपने फाइनेंसेस के डिसीजंस ले रहे थे तो वो जो डिसीजंस थे वो आपके नहीं थे, आपके नहीं थे वो डिसीजंस। रिमेंबर द टाइम जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के डिस्कशंस कर रहे थे तो आप खुद के साथ नहीं किसी और के साथ कर रहे थे। वो जो ग्रुप था जिसके साथ आप फाइनेंशियल डिस्कशंस कर रहे थे वो ग्रुप सैटानिक ग्रुप था। आपकी फैमिली ने कभी भी आपको अकेले में नहीं रहने दिया, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटकाए रखा, कभी अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं दिया, कभी आइसोलेट नहीं किया, क्योंकि आइसोलेट होते तो अपनी इंट्यूशन के सोचने का मौका मिलता, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का मौका मिलता, लेकिन वो नहीं करने देना चाहते थे। तो इसके बदले क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्स, प्रेशर्स। इससे क्या होता? इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते बड़े आसानी से, ना इंट्यूशन की सुन पाते। जब मौका ही नहीं दिया, जब मौका ही नहीं दिया कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन की सुनते तो सच समझ में आ जाता, फील हो जाता कि मेरे सामने मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है, और एक बार भी अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते ना, सो उस समय आप कैसे इंसान थे? जस्टिस वाले इंसान थे, सच और ईमानदारी आपको पसंद थी। अगर आपको एक बार पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज नॉट राइट इंट्यूटिवली, देन आप फटाफट उस चीज़ के बारे में सोचते, उस चीज़ के बारे में कंसल्ट करते। फिर क्या होता? ये फैमिली दोबारा आपको ऐसे चक्कर में घुमा के मैनिपुलेट करके आपको फंसा देती। फिर क्या सिचुएशन होती? वही सिचुएशन जो अब हो रही है। अब क्या सिचुएशन है कि आपका दिल कहता है कि फैमिली इज़ अ लायर, चीटर, बट फैमिली आपको क्या लॉजिक देती है कि हमारा खून का रिश्ता है, हम तो ब्लड का रिश्ता है हमारा, हम तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेंगे? अब आपके इंट्यूशन को पता है कि इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। अब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिमाग और दिल की लड़ाई में अब आप किसका साथ देंगे? दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या नेगेटिविटी इतनी है चारों तरफ। किस बात की नेगेटिविटी?
इस बात की नेगेटिविटी कि एक तो आप पे ब्लैक मैजिक करके आपकी सर्कमस्टांसेस को स्ट्रिक्ट किया हुआ है जिससे आपकी लाइफ स्टक हो जाए, आप कुछ ना कर पाए। कैसे? आपकी लाइफ में बर्डन ऐड किया हुआ है। आप नोटिस कीजिए अपनी लाइफ को, इंट्यूटिवली फील कीजिए मेरे मैसेजेस को, अपनी लाइफ को एक बार गौर करके देखिए, फील कीजिए मेरे टॉक्स को। आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, सो अचानक इंट्यूटिवली आपको फील होता है कि मेरी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। एक नॉर्मल लोगों की लाइफ से काफ़ी डम स्लो लाइफ है मेरी, जो काफ़ी स्लो मूवमेंट में वॉक कर रही है मेरी लाइफ। ऐसा आपको फील होता है? होता है, होता है। सो ये क्यों होता है? ये ब्लैक मैजिक का असर है। ब्लैक मैजिक से क्या होता है, आप जब भी सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपकी फैमिली क्या कहती है? अच्छा बेटा ये काम कर दो मेरा। फिर आप कहते हो कि अगर मैं आपका ही काम करूँगा, अगर मैं आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे करूँगा? अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो, एग्जाम्पल है फिक्शनल एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा। सपोज करो कि कोई मॉम है, उनके हमेशा पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता है 24 घंटे, और वो 24 घंटे आपको अपने पैरों को दबवाने के लिए कहती है। आप सोचते हो कि मैं बहुत सालों से घूमने नहीं गया, बहुत सालों से एक बार घूमने जाता हूँ। जब आप घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपकी मॉम कहती है मेरे पैर दबा दो। फिर आप अगले दिन सोचते हो कि मैं आज अपने लिए कोई करियर या नई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। फिर आप जाते हैं ढूंढने के लिए और आपकी मॉम कहती है बेटा मेरे पैर दबा दो। फिर आप चौथे दिन सोचते हो कि चलो मैं कुछ अपना कुछ यूट्यूब पे या फिर कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर लेता हूँ, और जैसे ही आप लैपटॉप ओपन करते हैं आपकी मॉम कहती है बेटा मेरे पैर दबा दो। फिर आप क्या करते हो? आप जब भी कोई ना कोई चीज़ करने वाले होते हो या फिर कोई ना कोई पेंटिंग कर रहे होते हो, या आपका कोई पर्सनल पेंटिंग का रूम होता है या खुद का रूम होता है जो आपका पर्सनल होता है, उस रूम में आप पर्सनल अपना काम करना चाहते हैं। फिर आपकी मॉम क्या करती है? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है, आपकी मॉम उस पेंटिंग वाले रूम में आके कहती है बेटा मेरे पैर दबा दो। फिर आप अपनी मॉम से कहते हैं कि अगर मैं आपका पैर ही दबाता रहूँगा तो ना तो मैं पार्क में जा पाऊँगा, ना मैं घूमने जा पाऊँगा, ना मैं करियर पे ध्यान दे पाऊँगा, ना मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँगा। मैं क्या करूँगा? मैं पूरी ज़िंदगी आपके पैर ही दबाता रहूँगा, और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि अगर मुझे टॉयलेट भी जाना होगा तो आप आके कहोगी बेटा मेरे पैर दबा दो। फिर मैं कहूँगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपकी मॉम कहेगी बेटा मेरे पैर दबाना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत की बात है, मेरे पैर दबा दो, चाहे बिस्तर में टॉयलेट कर दूँ लेकिन मेरे पैर दबा दो।
ये क्या है? इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल। कि यू नो व्हाट, इसको क्या कहते हैं? एक एब्यूजिव टॉक्सिक मैनिपुलेशन, जहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाकर एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर देना बेफालतू की, एक ऐसा काम आपको दे देना जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको आपके अधिकारों से वंचित करता है। आपकी फैमिली भी यही करती है। आप सोचते हैं कि आप कोई सक्सेस का काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, अपना फ्री में कोई काम करेंगे, कोई फ्री में आपको कोई काम करना होगा, वो काम आप करेंगे। लेकिन अपनी फैमिली क्या कहती है? बेटा, ये जो काम है ये तो कर दो। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है, जो वही बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऐसा कोई काम जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकता हो, वो काम जो पर्सनल ग्रोथ को रोके, और हर वो काम जो आपको और आपकी लाइफ को बर्बाद करे, हर वो काम जो आपको आगे बढ़ने से रोके, वो काम क्या है? गलत। आपकी फैमिली क्या करती है? आपको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि आपकी फैमिली जब आपको अडॉप्ट करके इस घर में लेके आई थी ना, तो आपकी मदर ने, आपकी अडॉप्टेड मदर ने आप पे ब्लैक मैजिक किया सारी ज़िंदगी। और आज उनके पास स्टेबिलिटी, पैसा, जो कुछ भी है ना, वो आपकी वजह से है। क्योंकि उन्होंने आपको अडॉप्ट क्यों किया? उन्होंने चेक करके, देख के, कुंडली वगैरह, टैरो रीडिंग, साइकिक लोगों के पास जाकर पहले चेक किया कि इस बच्चे का भाग्य बताओ क्या है। अगर ये बच्चे के भाग्य में पैसा, सक्सेस, प्रॉपर्टी है, तो हम इसकी मॉम को मारकर इसको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में लेके आएंगे, ताकि हम इस बच्चे पे ब्लैक मैजिक करके इसकी जो गुड लक है, सिक्योरिटी है, सक्सेस है, वो हम स्टील कर लें। और सब कुछ स्टील करके, डिस्ट्रॉय करके, या तो इसको सीक्रेट सोसाइटी में हम ले लेंगे। और अगर हम इसे सीक्रेट सोसाइटी में नहीं डाल पाए, तो हम इसे जान से मार देंगे। क्योंकि अगर ये हमारे काम नहीं आएगा, अगर ये सैटर्न के काम नहीं आएगा, तो फिर इसका जीने का कोई हक नहीं है। कि अगर ये सीक्रेट सोसाइटी के काम नहीं आएगा, तो इसका जीने का कोई हक नहीं है, फिर इसको मार देना है। आपकी फैमिली ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया। ये क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले से प्लान होता है, कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से ही एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि मैं ये बच्चा अडॉप्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाएगा, मैं सिर्फ इसको टेम्परेरी रूप से पालूंगा, और बाकी एनिमीज लोग जो सैटानिक ग्रुप में काम करते हैं, वो इस बच्चे के अगेंस्ट काम करेंगे, इस चीज़ का एग्रीमेंट ले लेते हैं। फिर आपके पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक किया होता है। वो ये सोचते हैं कि ये ब्लैक मैजिक कभी वो सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक हमने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है, इसको ऐसा तोड़ा है कि अपनी लाइफ में कभी उठ नहीं पाएगा, इसे सच कभी पता नहीं चल पाएगा, इसको इतना तोड़ा है। इस चीज़ का लीगल एग्रीमेंट ये लोग आपको डिस्ट्रॉय करने का बना लेते हैं। फिर आपके पेरेंट्स आपको टेम्परेरी रूप से आपके साथ रहते हैं, ये सोच के कि इसी के गुड लक का हम खाएंगे, कमाएंगे,
इसी के गुड लक का पैसा हमारे पास है, वो पैसा वो छुपा के रख लेते हैं। ओके, और जो सीक्रेट सोसाइटी होती है वो आपके पेरेंट्स को इलीगल तरीके से सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और आपका जो गुड लक होता है वो बट जाता है। सीक्रेट सोसाइटी में लोग हाफ हाफ करके पैसे ले लेते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। सो आपके जो करंट फैमिली है उनके एक्शंस भी कुछ ऐसे हैं। ये बर्डन बेफालतू का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेफालतू की है। वो काम जिससे आपकी बर्बादी हो, वो काम गलत होता है, चाहे वो आपके करंट अडॉप्टेड वाले पेरेंट ही क्यों ना करें। एक टॉक्सिक फैमिली है, फ्यूचर जनरेशन से चलती हुई आई है, फ्यूचर जनरेशन से ये पाप होता हुआ आया है। ये शैतान लोग ऐसे ही राज करते हुए आए हैं, कब्जा करके, छीन के, अच्छे लोगों के ज़माने में ये शैतान लोग बहरूपिया नकाब बनकर लोगों को सताकर, उनकी चीज़ें छीन कर उनको बर्बाद करते हुए आए हैं। ये टॉक्सिक फैमिली ऐसे ही नहीं बनी है। पहले एक शैतान क्या करता है, जो शैतान होता है वो क्या करता है कि एक इंसान को बहलाकर वो क्या करता है, एक सोसाइटी बनाता है। इंट्यूटिवली बताऊंगी, एक सोसाइटी बनाता है, सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स। वो सीक्रेट सोसाइटी बनाता है। अब शैतान के एजेंट कैसे बनते हैं? जब कभी भी 90s में या फिर जब कभी भी ये सीक्रेट सोसाइटी बनी होगी, कभी भी, वैसे आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सीक्रेट सोसाइटी की हर जगह। बस उसको कॉन्स्पिरेसी कह के, एक झूठी फिक्शनल कॉन्स्पिरेसी कह के उसको एंटरटेनमेंट का नाम दिया हुआ है कि ये सीक्रेट सोसाइटी तो ऐसी ही है, जबकि यही सच है। शैतान क्या करता है, सीक्रेट सोसाइटी के सच को पूरे यूट्यूब गूगल पे डालकर लोगों का ब्रेन वॉश करता है, माइंड प्रोग्रामिंग करता है कि भाई सीक्रेट सोसाइटी तो एक कॉन्स्पिरेसी है, बस वो सच में एग्जिस्ट नहीं करती। राइट, लोगों के माइंड में ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी तो एक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर सीक्रेट सोसाइटी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहती है, दुनिया को एक करना चाहती है, दुनिया में शांति लाना चाहती है, ऐसे करके बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटी के अंदर होते हैं वो ये चीज़ को राज रखते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी का जो एजेंडा है, जो मकसद है, वो क्या है। अब सीक्रेट सोसाइटी 90s में कभी भी किसी भी समय जब इसका स्टार्टअप हुआ होगा, कि जब शैतान ने किसी इविल मैन ने, हो सकता है शैतान किसी इविल मैन के अंदर घुस के एक लीडर के रूप में, एक कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में, बॉस के रूप में आया होगा, तो क्या हुआ कि जैसे एक सैटेनिक एजेंट को लेके आए, जैसे सपोज करो कि शैतान खुद एक सैटेनिक एजेंट के रूप में आया, या फिर उसने किसी इंसान को अपने वश में कर कर एक इंसान को इविल बनाया, ठीक है, उसको लीडर बनाया, चूज़ किया, जैसे डेविल ने किसी इंसान को
चूज़ किया, ठीक है, उसको मैजिक से अपने वश में किया, ब्लैक मैजिक से, राइट। अब वो जो एक इंसान है जो बुरा है, वो क्या करेगा, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएगा। जैसे डेविल खुद लीडर बन गया एक इंसान के रूप में, वो खुद लीडर बन गया, ओके। तो उसने क्या किया होगा कि एक सैटेनिक एजेंट लिया होगा, ठीक है, एक इंसान को बेवकूफ़ बनाया होगा, एक बिजनेस स्टार्ट करने की बात करी होगी कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे, और एक इंसान को उसने लालच में ले लिया होगा। फिर उस एक इंसान को जिसको लालच में लिया है, उस इंसान ने उस लीडर डेविल की बात सुन के किसी और को पागल बनाया। एक ने एक को पागल बनाया, दूसरे ने दूसरे को पागल बनाया, तीसरे ने तीसरे को पागल बनाया, चौथे ने चौथे को पागल बनाया, और पागल बन बन के ज़्यादा लोगों को अपने वश में कर लिया। कैसे? अपने चार्म से, CHARM, चार्म। एक अच्छा सा लीडर, इंटेलिजेंट, करिस्मेटिक, इंटेलिजेंट, बॉस, लीडर, अथॉरिटेटिव बनकर लोग उसकी बातों में आ गए, ये देखकर कि ये पर्सन दुनिया को लीड करने आया है, ये पर्सन दुनिया को बहुत अच्छा बनाएगा, चलो हम इसके साथ हो जाएं। फिर ऐसे ऐसे करके उस लीडर ने, लोगों को लगा कि ये जो पर्सन कह रहा है ना, ये शायद सच कह रहा होगा। वो कहते हैं ना कि अगर जैसे ये डेविल है, उसको गलत काम करना है, लेकिन वो लोगों को इतने कॉन्फिडेंट तरीके से झूठ बोले, या इतने कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी गलत बात को ऐसे कॉन्फिडेंस में रखना, कॉन्फिडेंस से गलत बात को रखना कि सामने वाला गलत बातों को भी अच्छा समझने लग जाए। इस तरीके की मैनिपुलेशन, कि अगर आपको किसी से गलत बात मनवानी है तो इतने चार्म से, इतने कॉन्फिडेंट तरीके से समझाओ कि सामने वाला आपको लीडर समझे। जैसे आपने पाखंडी गुरु देखे होंगे, वो कैसे फैंस को कलेक्ट कर लेते हैं। इतने सारे फैंस को पाखंडी बाबा कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो कमज़ोर दिमाग के फैंस होते हैं ना, जिनको सही गलत, अच्छाई बुराई में कोई फ़र्क नहीं पता होता, ऐसे लोग पाखंडी बाबा के फैंस बन जाते हैं। और ऐसे ही डेविल ने बहुत सारे सैटेनिक एजेंट्स को पैसों के लालच में, इस लालच में कि हम दुनिया को अमीर कर देंगे, हम दुनिया को अमीर कर देंगे, ये करो वो करो, तो कुछ इस तरीके से किया होगा। और सैटेनिक एजेंट एक एक करके उस सीक्रेट सोसाइटी के ग्रुप में शामिल हुए होंगे, ओके। फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया होगा कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को वेलकम किया होगा, जब तक ये धीरे धीरे अच्छे लोगों का यूज़ करके स्ट्रॉन्ग हो रहे थे स्पेल्स करके, ब्लैक मैजिक करके। और जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए ये लोग कि इनके पास मिलिट्री फोर्सेस और हिटमैन और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आ गए कि अब ये लोग राज कर सकते हैं, या अगर कोई इनके सच को एक्सपोज करेगा तो वो इनको जान से मार देंगे। जब इंसान के पास पावर आ जाती है ना गलत तरीके से, तो वो उस पावर का गलत तरीके से यूज़ भी कर सकता है। अब कोई अगर सीक्रेट सोसाइटी को एक्सपोज करेगा, कोई अगर एक्सपोज करेगा
सीक्रेट सोसाइटी को, तो वो लोग जान से मार देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने छुपके से, चोरी छुपके, बिना किसी को बताए, ब्लैक मैजिक करके, गलत काम करके, डेविल की बात सुन के, डेविल ने ही तो इतने सारे लोगों को अपने पास कलेक्ट किया है, डेविल सैटर्न ने। अब जब सैटर्न के पास बहुत सारा पैसा आया, लोगों का गलत तरीके से, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, अपना गुलाम बनाकर, ठीक है, पब्लिक को गुलाम बनाकर, कैसे? अपनी लीडरशिप क्वालिटी का गलत यूज़ करके। जैसे पाखंडी गुरु होते हैं, अपने फैन से पैसा ले लेते हैं, अपने फैन से पैसा ले लेते हैं, और फैंस जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो गुरु है, इन्हें तो धर्म के लिए, मंदिरों के लिए पैसा चाहिए, दे देते हैं। और ये जो इस्कॉन टेम्पल है, ये जो मंदिर हैं, ये फ्रॉड हैं। ये सिर्फ भक्तों का यूज़ करते हैं ताकि पब्लिक को गरीब किया जा सके। ये पब्लिक से टैक्स लेते हैं ताकि पब्लिक को गरीब किया जा सके। ये वो वाली चीज़ हो गई कि पब्लिक को ही बोलते हैं कि तुम पैसा कमाओ, और पब्लिक का सारा पैसा सैटर्न के पास जाता है। आपकी एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी फैमिली कहती है कि तुम पैसा कमाओ, और सारा पैसा फैमिली के पास जाएगा। तुम कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो और तुम्हें लॉस हो जाता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? तुम्हारी फैमिली के पास। और फैमिली वो पैसा किसको देती है? सैटर्न को। सो दुनिया को ये लोग किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? इंट्यूटिवली फील कीजिए। आप इंट्यूटिवली फील कर पाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे अर्जेंटली पुश करेगी, पुश, कि हाँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। आया समझ में? वर्ड्स के थ्रू अगर नहीं समझ में आ रहा है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अगर आपको, सो इंट्यूशन में आपको ऐसा फील हो रहा होगा। जब इंट्यूटिवली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे होंगे? सही कह रही है प्रियंका, सही कह रही है, ऐसा। ओके, सो ऐसे आपको इंट्यूटिवली मेरी बातों को समझना है। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या क्या हो सकता है, आपको फील होगा। भले ही आप उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट ना कर पाओ, लेकिन आपको फील होगा कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। फाइन। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी पब्लिक को ना एक उम्मीद दी। जैसे आप गणपत मूवी को देखते हैं, वो गरीब लोगों को उम्मीद देते हैं, और फिर गरीब लोगों को हरा कर, धोखा देके सारा पैसा सैटर्न को दे देते हैं। वैसे ये लोग पब्लिक को क्या करते हैं? ये पब्लिक को कमाने के लिए बोलते हैं, फिर उनका टैक्स ले लेते हैं, और इससे उनकी इनकम ख़त्म हो जाती है। फिर पब्लिक के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है ताकि वर्ल्ड में गरीबी आ जाए, और फिर ये लोग सब्जियों का, हर चीज़ का दाम बढ़ा देते हैं, जिससे लोग मेहनत ही करते रहें, मेहनत ही करते रहें। और जब सब्जियों का दाम बढ़ जाता है तो उतने ही पैसे सैटर्न के पास जाते हैं। वर्ल्ड पे स्लीप मैजिक कर दिया जाता है ताकि इंसान को सीक्रेट सोसाइटी का सच पता ना चले, और ये लोग सीक्रेट सोसाइटी के सच को
पूरे इंटरनेट में फैला देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि दुनिया इसको एंटरटेनमेंट समझेगी, ना कि रियलिटी। ये लोग इस तरीके का कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। ये इतने सारे एक्टर्स को रख देते हैं दुनिया को एंटरटेनमेंट दिखाने के बहाने, ताकि सारा पैसा दुनिया इन फिल्म एक्टर्स को दे दे। और वो एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या बेचते हैं? ब्रेन वॉश करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि अगर वो फिल्म थिएटर में कोई अच्छी मूवी भी भेजते हैं तो वो जनरेशन का ये ब्रेन वॉश करते हैं कि ये मूवी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। सपोज करो कि अगर उन्होंने गणपत मूवी बनाई तो उसमें उन्होंने रियलिटी दिखाई है, लेकिन लोग इस मूवी को, गणपत मूवी को क्या लेंगे? एंटरटेनमेंट की तरह। वो लोग इस मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे जो आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, आजकल के जनरेशन के जो सो कॉल्ड बच्चे हैं, जो कहते हैं कि oh my mom, you know what, ये मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इसमें कोई भी चीज़ रियल नहीं होती है। मॉम, आप कौन सी जनरेशन की हैं? ये जो बच्चे होते हैं ना, ये स्लीप मैजिक के अंदर होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं। मॉम, कम ऑन, यू नो व्हाट, मेरी फ्रेंड क्लब में आई थी, हमने बहुत इन्जॉय किया है। और यू नो व्हाट, ये पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास फ़ोन है ना, हम फ़ोन में नोट्स बना लेंगे। ये जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो रियलिटी पे विश्वास नहीं करते, जो ग्राउंडेड नहीं होते, जिनको कोई लेना देना नहीं होता कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? कंपटीशन करो, फ्रेंड्स के साथ क्लब में घूमो और स्टडी टाइम पास करने के लिए करो, राइट? और इंग्लिश आ जाए और बस एमएनसी कंपनी में काम किया। एंड आजकल के जो मॉडर्न बच्चे, आज की जनरेशन के ऐसे बच्चे स्लीप मैजिक के अंदर होते हैं। और ऐसे ही बच्चों को ये लोग पैदा करते हैं। कैसे? ऐसी मूवीज़ दिखाकर पूरी जनरेशन पे स्पेल करके लोगों को क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं, एक ब्लैक मैजिक करके। और फिर जो ये मीडिया होती है, ये फिल्म इंडस्ट्री होती है, ये सीक्रेट सोसाइटी के अंडर होती है। क्योंकि जब सैटर्न ने अच्छे लोगों का पैसा ले लेके जब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटर्न बन गया, जब जनरेशन्स को कर्ज करके वो अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली पैसा रखने वाला सैटर्न बन गया है, तो वो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये सैटर्न जो सबसे टॉप पे है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जो दुनिया के सामने नहीं आता, जो दुनिया को बताना ही नहीं चाहता कि सैटर्न भी एग्जिस्ट करता है। सैटर्न चाहता है कि दुनिया को लगे कि सैटर्न सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। सैटर्न तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। वो मूवी में भी अगर सैटर्न को दिखाएंगे तो बच्चे कहेंगे, ओह, दिस इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, सैटर्न इज अ फेरी टेल, ओके, वाओ। सो ये लोग ऐसा करते हैं। सैटर्न चाहता है कि लोग उसको सिर्फ एक फेरी टेल, फिक्शनल कैरेक्टर में समझें। ओके, बट सैटर्न एक नेगेटिव सोल है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन पावरफुल इतनी नहीं है। ओके,
चाहे कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो डिवाइन पावर्स हैं, वही पावरफुल है। ओके क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्योर एनर्जी होती है वो इतनी प्योर होती है कि वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ओके जो प्योर एनर्जी होती है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ओके सैटर्न की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन जो प्योर एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बियॉन्ड होती है, वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, और इसीलिए वो प्योर एनर्जी है, एक इमॉर्टल एनर्जी जो कभी किसी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट नहीं होती है। एनर्जी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। जो ऑथेंटिक एनर्जी होती है वो ना तो मैनिपुलेट की जा सकती है और ना ही ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, ना क्रिएट की जा सकती है, ना चेंज की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वो प्योर एनर्जी होती है, और जो ट्रांसफॉर्म हो जाए वो सैटेनिक एनर्जी है, जो मैनिपुलेट हो जाए या खुद को ट्रांसफॉर्म करे बहरूपियों की तरह। सो प्योर एनर्जी जो होती है वो हमेशा पावरफुल होती है, और जो सैटेनिक एनर्जी होती है वो प्योर एनर्जी को कभी भी बर्बाद या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी कभी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना मैनिपुलेट की जा सकती है। इसीलिए वो प्योर है, क्योंकि वो कभी मैनिपुलेट नहीं हो पाती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा होगा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट। वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो प्योर एनर्जी नहीं होती है। जो सुप्रीम एनर्जी है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ओके या जो प्योर एनर्जी है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, और ना ही वो कभी मैनिपुलेट हो सकती है। जो सच होता है वो ना तो कभी चेंज होता है, ना बदलता है, और ना ही उसको बदला जा सकता है। वैसे ही जो प्योर एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जो इम्प्योर होती है एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन जो प्योर एनर्जी है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। और जो प्योर एनर्जी होती है वो एक है, इमॉर्टल है और शाश्वत है। और बाकी जो एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये एक सैटर्न का बनाया हुआ झूठ है, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सैटर्न ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सैटर्न मैनिपुलेट हो सकता है, सैटर्न खुद चेंज हो सकता है। सैटर्न झूठा है, वो हर बार हर मिनट चेंज होता है। सो सैटर्न दुनिया को कहता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एनर्जी हर चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये एक झूठ है दुनिया को यकीन दिलाने का कि सैटर्न ही एक सुप्रीम एनर्जी है। इतने बड़े लेवल का ब्रेन वॉश, ताकि लोगों को लगे कि सैटर्न ही सुप्रीम एनर्जी है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैनिपुलेट भी हो जाती है। कुछ इस तरीके से ना सच के अगेंस्ट यूज़ करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, लोगों को इनडायरेक्टली ये बताना कि सैटर्न ही खुदा है। अब सैटर्न को खुदा बनना है, क्योंकि वो खुदा नहीं है, इसीलिए उसको खुदा बनना है। और वो डिसऑनेस्टी से, गलत तरीके से बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सच की जीत होती है, झूठ की हार होती है। ये चीज़ें क्लियर है, राइट। सो एनर्जी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ठीक है। जो लोग मिनट मिनट में चेंज होते रहते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते। ऑथेंटिक लोग वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जो एक बार ऑथेंटिक हैं तो ऑथेंटिक ही रहेंगे।
ओके। और रही बात हमारी कि अगर हम अभी ऑथेंटिक नहीं है और हमारी डेस्टिनी में ऑथेंटिक होना लिखा है, देन दैट्स ब्यूटिफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम बहुत ग्रेटफुल हैं। ओके, आपकी डेस्टिनी सिक्योर है और इस दुनिया में चाहे कोई भी आपको कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, डिवाइन पावर्स आपको वहीं पे संभाल लेंगी, वहीं पे आपको सुरक्षा दे देगी डिवाइन पावर्स। ओके, बी ग्रेटफुल कि डिवाइन पावर्स आपके साथ है। ओके, सो सैटर्न ने जितना भी पैसा कमाया, तो अब उसके पास इतनी पावर है कि सपोज करो कि सैटर्न दुनिया का टॉप लीडर है, अथॉरिटेटिव दुनिया का टॉप लीडर। ओके, अब वो अगर टॉप लीडर है दुनिया का, तो उसके नीचे कोई होगा और उसके नीचे कोई होगा। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के नीचे, सपोज करो, तो वैसे सैटर्न है सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर, फिर उससे नीचे कोई लीडर है, फिर उससे नीचे कोई लीडर है। एग्जाम्पल गणपत मूवी में क्या दिखाया था कि दलीनी, सैटर्न, सैटर्न वहाँ क्या था, दलीनी। फाइन, सो जो दलीनी था वहाँ पे, उसके नीचे एक लेडी थी जो जॉन से बदतमीजी से बात किया करती थी, है ना, वो वाली लेडी जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, राइट। सो दलीनी के नीचे कौन थी, वो लीडर, फीमेल लीडर। उसके नीचे कौन था, जॉन। जॉन से नीचे कौन था, टाइगर श्रॉफ। तो वैसे जो सैटर्न है उसके अंडर कोई काम करता है, फिर उसके अंडर कोई काम करता है, फिर उसके अंडर कोई काम करता है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बॉलीवुड के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे किसके अंडर है, सैटर्न के। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पीएम को कंट्रोल करेगी, पीएम मीडिया को कंट्रोल करेगा, मीडिया पब्लिक को कंट्रोल करेगी, फिर क्या। सो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह, बॉलीवुड, ये जितने भी, वर्ल्ड बैंक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सैटर्न के कंट्रोल में है। सैटर्न ने छल से कपट से अपने आप को दुनिया का टॉप लीडर बनाया है, छल से कपट से, सच को मैनिपुलेट करके, सच के अगेंस्ट करके। और पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का जो ट्रू पैसा है, जो पब्लिक नेचुरली मेहनत से कमाती है, वो हड़प लिया, कभी टैक्स लेके, कभी सब्जियों का दाम इंक्रीज करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, कभी एंटरटेनमेंट परोस कर, कभी मूवी जैसी कोई चीज़ लाके लोगों का खर्चा करवा के, कैसे भी करके इन्होंने क्या किया, लोगों से सारे पैसे हड़प लिए और दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। और अभी भी दुनिया को कमज़ोर कर कर दुनिया में गरीबी पैदा कर रहा है, अमीरों को और गरीबों को बांट रहा है, जो गरीब है उनको और गरीब कर रहा है, और जो अमीर है उनको और अमीर कर रहा है, कि जो पहले से अमीर है उनको उसको अमीर करने में फ़ायदा है, और जो पहले से ही गरीब है उनको वो और गरीब कर रहा है। और गरीब लोगों को वो इतना गरीब कर रहा है कि वो जितना कमाता है ना, उससे ज़्यादा तो वो टैक्स में चला जाता है, उससे ज़्यादा तो उनको सरकार को देना पड़ता है बहुत सारा पैसा। तो
इंट्यूटिवली मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि वर्ड, मैसेजेस, नॉलेज, अवेयरनेस, इनसे ज़्यादा इंट्यूशन है। अगर आप मेरी बातों को इंट्यूशन से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, सब लोग सीक्रेट सोसाइटी के अंडर हैं, राइट। ये लोग क्या है, सीक्रेट सोसाइटी के अंडर हैं। ओके, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब सीक्रेट सोसाइटी के अंडर काम कर रहे हैं और पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, उनको पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं और सारा पैसा खुद ले रहे हैं, जैसे आपकी फैमिली करती है वैसे ही। सो आपकी फैमिली क्या करती है, आपको बोलती है कि हमारे परिवार के लिए कुछ करो, हमारे परिवार को स्टेबिलिटी लाके दो। और जब आपको मजबूर करती है, टेंशन देती है, सबसे पहले क्या करती है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, आपकी सिचुएशन ख़राब कर देती है, और आपका जो लक है वो इन्जॉय करती है और बैड लक आपको दे देती है, आपको टेंशन देती है, प्रेशर देती है, बोलती है कि जो पैसा है वो इन्वेस्ट करो, जो आपने मेहनत से कमाया है वो इन्वेस्ट करो, कहीं शेयर मार्केट में कुछ करो, पैसा ला के दो। आप पैसा जब ला के देते हो तो आपकी फैमिली धोखेबाज लोगों को भेज के आपका लॉस करवा देती है, और वो सारा पैसा जो एजेंट होता है आपकी फैमिली को दे देता है। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा तो आपको अपनी फैमिली को, सीक्रेट सोसाइटी को देना होता है। गणपत मूवी में जो जॉन था उसका कितना लॉस हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसको सारे पैसे चुकाने थे दलीनी को, सैटर्न को। आपकी फैमिली भी ऐसे करती है, ठीक है, आपकी फैमिली भी ऐसा ही करती है। आपको आपसे वो फाइनेंशियल लॉस क्यों करवाता है? ताकि आप हमेशा अपनी लाइफ में पैसा कमाते रहो, और वो सारा पैसा आप हार कर लॉस हो जाए आपका। देखो, जो आपका फाइनेंशियल लॉस होता है ना, वो सारे पैसे आपकी फैमिली और सीक्रेट सोसाइटी में जाते हैं। फिर आपको जॉन की तरह प्रेशर किया जाता है। वो फीमेल लेडी याद है गणपत मूवी में, जो कितनी एरोगेंट है, जो कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं कमाए तो मैं तुम्हें वहाँ फेंक दूंगी, राइट, वो जो लेडी होती है। सो ऐसे ही आपकी फैमिली आपको मैनिपुलेट करती है कि आप पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, और जब आप पैसे कमा के सारा लॉस हो जाता है तो वही पैसे आपकी फैमिली के पास चले जाते हैं। फिर आपको ये फैमिली क्या करती है, कंगाल कर देती है। आपके पास जो भी कुछ पैसे आपको सीक्रेट सोसाइटी से मिले होते हैं, वो फैमिली चाहती है कि वो सारे पैसे हमें मिल जाएं। फिर आपका फाइनेंशियल लॉस करवा देती है और वो सारे पैसे खुद ले लेती है। तो क्या किया, आपको कंगाल करना चाहती है कि अब तक आपने जो भी पैसे कमाए हैं सीक्रेट सोसाइटी में, वो सारे पैसे आपकी फैमिली को चाहिए। ओके, सारे पैसे फैमिली को चाहिए, और वो आपका लॉस करवाती रहती है और आपको कहती है कि हमें पैसा कमा के दो। और जब आप पैसा कमा के देते हो तो वो पैसे भी फैमिली के पास जाते हैं। आप उन पैसों का यूज़ नहीं कर पाते अपने लिए। ओके, वो पैसे फैमिली के पास जाते हैं। आपकी फैमिली कहती है कि समाज में रहो तो अच्छे से रहो, हमारी इज्जत बनी रहे, राइट। लेकिन जब आप घर में होते हो तो आपकी कुछ नहीं चलती, आप कुछ नहीं कर पाते। इतनी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स, फालतू के। क्यों है ये बर्डन, क्यों है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताकि आप ऑथेंटिक ना हो पाओ, आप अपनी लाइफ में अच्छा ना कर पाओ। आपको गुलाम बनाने के लिए, स्लेव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन दी जाती है। एक गुलाम क्या होता है, गुलाम कैसा होता है? आपने देखा होगा ना,
कि गुलाम से मजदूरी करवाते रहते हैं और उसको बदले में क्या मिलता है? रोटियां, खाना, बस। आपको भी खाना मिलता है और आप सारा दिन मजदूरी करते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन उठाना। गुलाम भी तो बोझ उठाता है, गुलाम भी तो बोझ उठाता है, तो इन्होंने आपको बोझ ही दिया हुआ है गुलाम बनाने के लिए। और सीक्रेट सोसाइटी ने हमेशा से देश को अपना गुलाम बनाया है और उनसे गुलामी करवा करवा के सारा पैसा सैटर्न के पास गया है, सारा गुलामी करवा करवा के। गणपत मूवी से चीज़ें आप कुछ कुछ रिलेट करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं गणपत मूवी से, यू नो, इंट्यूटिवली, राइट? नॉट ऑल बट समवट यू कैन रिलेट, राइट? या सो ये चीज़ जनरेशनल कर्स इसको हम कहते हैं, जो सैटर्न बहुत सालों से, डिकेड से, पास्ट लाइफ्स ना, पूर्व जन्मों से ये शैतान इस देश पे राज कर रहा है। और एक सैटानिक फैमिली बनती है और फिर वो दूसरी सैटानिक फैमिली को जन्म देता है, फिर तीसरी सैटानिक फैमिली बनती है। और सैटानिक फैमिली की जब शुरुआत होती है एक फेक फैमिली मतलब दूसरों की माँ को मार के उसका बच्चा लेके आना, फेक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि क्या लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि हम एक फ्रॉड फैमिली बनाएंगे। और ऐसी फैमिली जिसका खून के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी और की माँ को मार के बच्चा अडॉप्ट करके एक फैमिली बनाते हैं। 5 सैटानिक लोग मिलके रिश्तेदार होने का दिखावा करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो एक फैमिली बनती है, फ्रॉड फैमिली, फेक फैमिली, जो पूरी जनरेशन तक चलती है। और हम कहाँ हैं फ्रॉड फैमिली में? हम क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं जो सालों साल चलती है? जनरेशन टू जनरेशन सैटानिक फैमिली, जिसको जनरेशनल कर्स कहते हैं। इसे जनरेशनल कर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सैटर्न ये चाहता है कि हमेशा सैटानिक फैमिली ही रहे, क्योंकि सैटर्न हम सब, पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझता है, दुनिया को अपना स्लेव समझता है। शैतान किसी से मोहब्बत नहीं करता। जो लोग देश से मोहब्बत करते हैं वो उनको गुलाम नहीं बनाते, उनको अपने इक्वल समझकर प्यार से, खुशी से, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जो शैतान है वो चाहता है कि सब उसके गुलाम बने, राइट? सो शैतान चाहता है कि सब उसके गुलाम बने, राइट? सो ये जो सैटानिक फ्रॉड फैमिली है ना, ये क्यों बनाई गई? ताकि शैतान का एजेंडा पूरा हो सके। शैतान चाहता है कि मुझे खुदा बनना है, लोग मेरी पूजा करें। तो वो क्या कर रहा है? अपने तौर तरीके जनरेशन टू जनरेशन लेके आ रहा है। वो कर्स कर रहा है हम लोगों को, जनरेशनल कर्स करके, स्पेल्स वगैरह करके, एक फ्रॉड जनरेशनल कर्स बना के। और वो जो जनरेशनल कर्स जो हमें दे रहा है कि टॉक्सिक फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो, कि एक फ्रॉड फैमिली बनी, उस पे ब्लैक स्पेल्स किए, फिर उनके बच्चों को सीक्रेट सोसाइटी में भेजा, फिर उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ सीक्रेट सोसाइटी में, फिर फ्रॉड बच्चे पैदा हुए, फिर फ्रॉड बच्चों पे स्पेल्स किया, राइट? और जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी डेस्टिनी काफ़ी अच्छी है, उनको अडॉप्ट कर लिया, उनको ख़रीद के लिया है, फिर उनका जो गुड लक है वो यूज़ किया और पैसे कमा लिए, लोगों को चुरा चुरा के बहुत बड़ा पैसा कमा लिया। अब क्या? अब जो जनरेशन टू जनरेशन जो ये टॉक्सिक फैमिली बनी है ना, जहाँ पे सैटानिक लोग फ्रॉड मैरिज करके,
फ्रॉड फैमिली बना के, जहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं होता, जहाँ पे क्राइम करके बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, टॉक्सिक फैमिली होती है, टॉक्सिक फैमिली होती है, सैटानिक फैमिली होती है। वो बच्चों पे स्पेल करके सैटानिक बच्चे बना देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक परवरिश मिलती है। उनको टॉर्चर करते हैं, कैसे, जैसे आपको टॉर्चर करते हैं, जैसे आपके सामने बिहेव करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, सारी कमी तुम में है, तुम बेकार हो, तुम ये हो वो हो। ये क्या है? टॉक्सिक बिहेवियर। सो बच्चों को टॉक्सिक कर देते हैं। और जब बच्चे टॉक्सिक हो जाते हैं ना, पेरेंट के टॉर्चर बिहेवियर से, जब पेरेंट्स टॉर्चर करते हैं और बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, बच्चों को कमज़ोर कर देते हैं, उनके साथ बैड बिहेव करके उनको बुरा टॉर्चर कर देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। फिर जब अच्छा बिहेव नहीं करते तो बच्चों को टॉक्सिक बना देते हैं, और जब बच्चों की शादी होती है तो वो अपने बच्चों को टॉक्सिक बनाते हैं, और ऐसे करके पूरी जनरेशन तक ये टॉक्सिसिटी पूरी जनरेशन तक फैल जाती है, ठीक है। सो जो सैटानिक फैमिली होती है वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, फिर वो बच्चे जाके अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और ऐसे करके ये टॉक्सिक फैमिली बनती रहती है। और ये जो कर्स है सैटर्न का कि हमेशा टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक फैमिली चलती रहेगी, जो ये कर्स सीक्रेट सोसाइटी फैमिली इन्होंने दिया है, जो ये सैटानिक फैमिली है, जो शैतान की पूजा करते हैं, जो अपने बच्चों को घोट के रखते हैं पैसों के लिए कि शैतान से पैसा मिलेगा, जो अपने ही बच्चों पे ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि उनकी जो डेस्टिनी है वो चुरा सकें। सो ये जो टॉक्सिक फैमिली होती है ना, ये जनरेशन से पास आउट होती रहती है, फिर ये जनरेशनल कर्स बन जाता है, एक साइकिल, एक पैटर्न बन जाता है जो सदियों से पूर्व जन्म से चलता आ रहा है, पूर्व जन्म से पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। और इसी चैन को, इसी साइकिल को, इसी पैटर्न को, इसी टॉक्सिक नेगेटिव अब्यूजिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, इसे आज़ाद करने के लिए हम जैसे बच्चों को डिवाइन पावर्स ने इस धरती पे भेजा है, ताकि हम समाज को, दुनिया को इस जनरेशनल कर्स से बचा सकें, ब्रेक कर सकें। यानी कि जो एक टॉक्सिक जनरेशन है, जो ये सारे रिलेटिव्स हैं ना, ये सारे सीक्रेट सोसाइटी के टॉक्सिक लोग हैं, ये सारे सीक्रेट सोसाइटी के टॉक्सिक लोग हैं। दूर दूर तक ये रिलेटिव्स आप देखते हैं ना अपने आसपास, ये सारे सीक्रेट सोसाइटी के अंदर हैं, ये सारे सीक्रेट सोसाइटी के अंदर हैं। ओके, जो आपके रिलेटिव्स हैं सगे वो भी, और जो आपके पापा के रिश्तेदार हैं वो भी, ये एक ट्रैप है और ये लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है। इस चीज़ को हिडन रखा हुआ है। अभी बहुत से सच आपको जानने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रुथ सामने आता है, सच सामने आता है। झूठ टिक नहीं सकता, झूठ पकड़ा जाता है, सच सामने आता है। ओके, सो क्योंकि सच सामने आता है तो सामने आएगा तो पता चलेगा आपको कितने सच समझ में आए हैं, वैसे ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको जो इंट्यूशन आए आप एक बार टैरो एआई एप्लीकेशन से कंफर्म भी कर लें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए समाज, देश को, इस जनरेशन का जो ये टॉक्सिक पैटर्न है,
इसको ब्रेक करने के लिए डिवाइन पावर्स ने हमें इस धरती पे अवतार के रूप में भेजा है, ताकि एक बार ये जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाए। ओके, ये पैटर्न जो है नेगेटिव ये ब्रेक हो जाए, और हमारी जो जनरेशन है, अब जो जनरेशन होगी हमारी, वो पॉजिटिव हो, ब्यूटीफुल हो, उनका भविष्य अच्छा हो। ओके, हमारा जो देश है उस देश को एक अच्छी संतान देना है। जो इतनी टॉक्सिक जनरेशन इन लोगों ने पैदा करी है, डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि हम जैसे अच्छे लोग और भी अच्छे लोग इस पैटर्न को डिस्ट्रॉय करें, इस नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करें और एक अच्छी शुरुआत करें। सो जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एक इस धरती पे भेजा गया है, ताकि हम देश की जो पैटर्न है जो सैटर्न ने चलाया हुआ है कि देश में सिर्फ टॉक्सिक फैमिली हमेशा हमेशा के लिए जन्म देगी, उस टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक बंधन को तोड़ने के लिए, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें पैदा किया गया है। ठीक है, और देश में, समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमें पैदा किया गया है।